मैं देख रहा था कि आपने ये भी कहा कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, ये एक तरह से वीडियो गेम इंडस्ट्री है। थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिएगा, आप जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि आपको पुश करते हैं टू सपोर्ट दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सभा का शुक्रिया। मुख्तसरन ये कि ये बड़ी इंडस्ट्री नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसको ई स्पोर्ट्स कहा जाता है। अगर अभी आप गूगल पे लिखें ई स्पोर्ट इज बिगर देन हॉलीवुड तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। अच्छा, जहां तक खुदकुशी की बात है ना, तहकीक का बड़ा मसला आजकल हो गया है। ट्रेंडिंग में टॉपिक आया, बस न्यूज बन गई। जिसने केस फाइल किया उसके घर का कोई बच्चा नहीं मरा, जिसने खुदकुशी की है उन लोगों से बात हो गई। पबजी का कोई चक्कर ही नहीं था। मसला यहां पर सबसे बड़ा ये है कि अभी आ रहा है इसका एक वर्ल्ड कप, माउंटेन ड्यू, रेड बुल, KFC, यू नेम इट, इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स ने स्पॉन्सर किया। पर मीडिया बाइंग हाउसेस जो हैं इस वक्त मुझे भी फोन कर रहे होते हैं, यार क्या सिलसिला है, सब लोग अपना पैसा पाकिस्तान से खींच रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे यूट्यूब को एक जमाने में बैन किया गया था, आज तक यूट्यूब स्पेस यहां नहीं आता। ये जो बात होती है ना कि साइकोलॉजिकली दिमाग हिला देता है, गले ओ भाई कोई रिपोर्ट दिखाओ। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप जाकर अभी गूगल पे लिखें वीडियो गेम्स का दिमाग पे क्या असर होता है। टेड टॉक से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्चेज है कि जो वीडियो गेम खेलते हैं उनका दिमाग ज्यादा तेज चलता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को जज कर सकते हैं। मैं पबजी का प्लेयर नहीं हूं, मेरा मोबाइल चेक कर ले नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं कि यहां पर बापर्दा खवातीन घर पे बैठ के पैसे कमा रही हैं, और ये जो स्ट्रीमिंग करती हैं वो घर पे बैठ के पैसे कमा रही हैं, कहीं उन्हें जाना नहीं पड़ता, हरासमेंट फेस नहीं करनी पड़ती। हुकूमत कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तो देती नहीं है, जो काम हो रहा है उसको भी रोक रही है और कह रही है वीडियो गेम है, वीडियो गेम है। ये वीडियो गेम आपको नजर आती है। मैं कहता हूं जो लोग कॉम्पिटेंट नहीं है उनको चेक किया जाए, कहीं ये रॉ के एजेंट तो नहीं बैठे हुए जो इस तरह की चीजें बैन करते हैं। वर्ल्ड कप इसका आने वाला है और उस वक्त ही आपने कह दिया जी इसको बैन कर देते हैं। बैन ये फिर अच्छा, यूट्यूब जिस जमाने में बैन हुआ कौन हिसाब किताब देगा कि आज तक वो यूट्यूब वाले यहाँ नहीं है, फेसबुक यहाँ नहीं आता, पेपल यहाँ नहीं आता, नेटफ्लिक्स यहाँ नहीं आता, इसका हिसाब कौन देगा? हमारा मुल्क जहाँ हर जगह करप्शन ही करप्शन है, जहाँ आपको कोई बिजनेस शुरू करना हो आपको करप्शन फेस करनी पड़ती है। ऑनलाइन वाहिद जरिया है जिसके थ्रू आप हक हलाल के तरीके पैसे कमा सकते हैं। आप किस तरह से बैन कर सकते हैं? अच्छा, मैं वकार भाई, आपने एक और बात भी की थी, आपने कहा था कि इस पाबंदी से पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में ब्लैक लिस्ट हो सकता है। इससे क्या होगा? हो गया है। ये जो बाबे बैठे हैं, 60-60 साल के इदारों में, इनसे पूछा जाए कि अगर आपको नहीं व्हाट्सएप यूज करना आता तो भाई हमारा कसूर थोड़ी है। आपने अभी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जैसे देखें, फेसबुक की अर्निंग खुली पाकिस्तान में? नहीं खुली। आज घर पे बैठ के बच्चा कुकिंग करके या कोई भी चीज करके औरत कमा सकती है, उसको बंद कर दिया ना, उसका कौन जिम्मेदार है? ये ब्लैकलिस्ट यहाँ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये छोटी मोटी इंडस्ट्री थोड़ी है। मेरा क्या ताल्लुक भाई? पहली बात तो ये, ना मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ गेमिंग की, ना मेरा, मुझे तकलीफ उठती है कि हमारे मुल्क में डिजिटल की हर चीज को रोक दिया जाता है। आप मुझे कोई एक रिसर्च रिपोर्ट दिखाएं। ये PTA वाले उस दिन किसी शो में बैठ के कह रहे थे हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट दिखाएं। कौन सा बंदा कहता है कि जी इसकी वजह से दिमाग खराब होता है? जरा मुझे, अच्छा अमेरिका भी पागल है, बाकी सारी दुनिया पागल है। अच्छा, और ये सारी दुनिया बिल्कुल, कुछ पाकिस्तान को सब कुछ पता है। पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं इनको सब पता। क्रिकेट की वजह से 4 खुदकुशियां हुई हैं पिछले 6 सालों में। क्रिकेट बैन कर दिया आपने, क्रिकेट क्यों नहीं बैन की? क्रिकेट के लिए स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है। यहाँ बच्चे घर पे बैठे हुए, आपको पता है जापान से लास्ट ईयर अरसलान ऐश के नाम से लड़का है, वो जापान से इतने पैसे जीत के आया। वहां जापानी लोग यहाँ आना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं कि वीडियो गेम खेलते कैसे हैं। वीडियो गेम खेलने से नुकसान क्या है? घर में बैठा हुआ बच्चा खेल रहा है। आप मुझे खुदकुशी दिखाएं किसने की है, नाम बताएं भाई। आप मुझे वो बंदा दिखाएं जिसने खुदकुशी की। देखिए, इसमें 2 पॉइंटर्स आ गए। आपकी बात बिल्कुल वाजे हो गई। एक तो ये कि खुदकुशी के मामला बिल्कुल अलग हैं, उनके ऊपर तहकीक करें, इन्वेस्टिगेट करें, रीजंस कुछ और निकलेंगे, ये नहीं। दूसरे ये कि हमारे यहाँ रेलेवेंट लोगों को इसके बारे में दुरुस्त समत में पता ही नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ। आप बताएं जिसमें कोई खातून घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल के, जिसमें शक्ल नहीं दिखानी पड़ती, पैसे कमा सकती है। आप हुकूमत से बोलें इस तरह का ऑल्टरनेट निकाल कर दें, कोई निकाल कर दे मुझे। और अभी जो पाकिस्तान 11वें नंबर पे रैंक करता है, पाकिस्तान इंडिया कहीं दूर दूर तक नहीं है। अब ये पाकिस्तान को जो ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, आपको लगता है माउंटेन ड्यू और बाकी स्पॉन्सर आइंदा या कभी टूर्नामेंट कराएंगे, कभी नजर आएंगे आपको? इसका कौन हिसाब देगा? चलो ये टेम्पररी बैन 10 दिन बाद हट गया, लेकिन जो नुकसान पहुंचा दिया है आपने, कितना नुकसान पहुंचा है वैसे? कितने लोग इससे आपको लगता है कि एसोसिएटेड थे, जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो? देखिए, मैं अभी आपको बड़ी अच्छी तरह से बता सकता हूं कि समा भी कॉल करे जहां जहां से स्पॉन्सर लेता है। मीडिया बाइंग हाउसेज में बड़े बड़े, उनसे आप पूछें। माउंटेन ड्यू, ये जितने बड़े बड़े स्पॉन्सर, रेड बुल स्पेशली, इन्होंने
इंडिविजुअल लोगों को स्पॉन्सर किया हुआ है पाकिस्तान में कि भाई तुम वीडियो गेम घर से बैठ के खेलो, शर्ट पहन लो हमारी। अब वो खींच रहे हैं कि भाई एक मुल्क में जब सर्वर ही बंद होगा, वहां से चलेगा नहीं, तो खींच लेगा। 4-4, 5-5 लाख रुपया एक बच्चा कमाता है घर पे बैठ है। वो क्या शराब बेच रहा है? वो क्या मेहंदियों में जो डांस होके वीडियोस डल रही मुफ्त का मुजरा चल रहा होता है, इसको जाके रोके। अजीब सी इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। और पीटीए का मैं आपको एक अलमिया बताऊं, मेरे पास एक ईमेल आई कि वकार ज़का इमोरल कंटेंट आपके यूट्यूब चैनल पर है। मैंने कहा अच्छा जी, कहां है, दिखाएं। उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी, उस लिस्ट में मीम्स हैं, ठीक है, किसी ने वीडियोस डाउनलोड की और उसको एडिट करके कहीं डाला है। मैंने कहा यार, आपको यही नहीं पता कि आपको उस यूट्यूब चैनल को ईमेल करनी है जिसने ये अपलोड किया है, और उसके खिलाफ एक्शन ले, डिलीट कराएं। मुझे बताया गया, और FIA साइबर क्राइम के थ्रू मुझे ये बताया जा रहा है कि जब से ये पिटीशन मैंने फाइल की है, पीटीए के अंदर ही लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं किसी तरह वकार ज़का को जी हथकड़ियां लगा के शाहिद मसूद की तरह घुमाओ, ये बहुत उछलता है। अब आप ये देखें, थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि जी जो बंदा अगर बोल रहा है उसको पकड़े, उसको इधर कर दिया जाए। अब आप पीटीए से सिर्फ ये पूछें कि भाई जिसने बैन किया है, टेम्पररी बैन क्या होता है? थप्पड़ मार के कह रहे हो यार मुझे बताओ मैंने थप्पड़ क्यों मारा है? ये क्या टेम्पररी बैन क्या चीज होती है भाई? दुनिया में आपने पैगाम दे दिया, ये किसी ने साजिश की है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की, ताकि इंडियन जो जितने भी लोग हैं वो आगे आ जाए। अब कल को आप इसे इनकॉम्पिटेंस बोले या कुछ भी बोले, ये जो नुकसान होगा, आप सिर्फ ये सवाल पूछिए, हमारे बच्चे, खासतौर पे खवातीन जो घर पे बैठ के पैसे कमा रही थी, क्या ये हक हलाल तरीके से वकार भी जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ज़ाहिर है आप इस पॉइंट को बार बार रेज कर रहे हैं कि खवातीन पैसे कमा रही थी, बच्चे पैसे कमा रहे थे, कितना कमा रहे थे? मिनिमम 50-60 हजार रुपया महीना। जो बिल्कुल नए बच्चे आते हैं, बिल्कुल नए, और थोड़ी सी भी स्किल्स अगर उनकी बेहतर हो जाती हैं, तो वो उन पैसे 50 से 60 हजार रुपए महीना। और ज्यादा से ज्यादा जो है, देखे दुनिया में सबसे बड़ा प्राइज क्रिकेट, तो कोई किसी खाते में नहीं आती स्पोर्ट्स के सामने। जो बच्चा जीत के आया है 2019 में, आप पूछे तो सही, जापान के बड़े बड़े प्लेयर्स को हराया, कितने करोड़ रुपए का तुम्हारे मेहमान थे। हाँ, तो आप मुझे बताएं ना, वो जो बच्चा में होता है वो चरसों में नहीं पड़ता, सिगरेट नहीं पीता, वो यहाँ वहां की उल्टी हरकतों में नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। ये कौन इनको बता रहा है यार कि वीडियो गेम ये उसी तरह जैसे टर्की के अंदर प्रिंटिंग प्रेस बैन कर दी? जी बोलिए। वकार भाई, सॉरी बात आपकी कट रही है, आप बात भी मुकम्मल कीजिएगा। देखिए, एक तरफ तो अथॉरिटीज की बात है कि उनको एक बिल्कुल क्लियर है इस वक्त ये कि उनको ठीक से मामलात का अंदाजा नहीं था कि ये कहां जाकर रुकेंगे, डैमेज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर उनको इस सब के बारे में अंदाजा नहीं था। मैं आपकी बात से ये समझ पाई हूं। लेकिन सर, अब तो ये मसला है ना कि इस वक्त एक आम आदमी वो ये समझता है कि वो जो 2 खुदकुशियां हुई थी वो इस गेम की वजह से हुई थी, तो इस गेम को नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक तरफ तो अथॉरिटीज है वकार भाई, दूसरी तरफ एक आम आदमी है जिसको लगता है कि लॉस है। बिल्कुल नहीं आदमी। अच्छा जी, हम ये करें जी, प्रॉपर्टी के जो करप्शन करने वाले जितने बापे बैठे हुए यहाँ, जो यहाँ बिजनेस करते हैं, जिनकी शुगर मिले, जिनकी उल्टी सीधी चीजें यहाँ चल रही हैं, हम उनको फॉलो करें। वो चाहते हैं जी हमने जो करप्शन करके अपना यहाँ पर बिजनेस किया हुआ है, ये आने वाली नस्लें भी वही काम करें। आप मुझे वो जो जिसने सुसाइड किया है उसका इंटरव्यू लें, मैं ले चुका हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ पीटीए क्या डिसीजन देता है। मैं सारी वो कंपाइल करके रखी हुई चीजें कि एक दफा पीटीए का फाइनल डिसीजन आ जाए। और मैं ये दिखाना चाहता हूं जिसने खुदकुशी की वो कौन था। अच्छा, 1 मिनट, कंप्लेन या मेहंदियों का डांस में मैं कंप्लेन करता हूं जी, बैन कराएं, इस्लामिक माशरे के अगेंस्ट है, क्योंकि मेजोरिटी से एक्सेप्ट कर रही है, तो इसलिए हर चीज अलाउ हो जाएगी। कौन, मुझे आप बताइए, जिसने खुदकुशी की है, आप चेक तो करें वो कहां है। जिसने केस फाइल किया वो कौन है? जिसने केस फाइल किया आप जरा उससे पूछें कि भाई तुमने जो केस फाइल किया है, तुम्हारा कोई मरा है? तुम एग्रीव्ड पार्टी हो, नहीं हो, कौन हो? चेक करें। मैं गारंटी दे सकता हूं 100% कहीं ना कहीं से कोई एजेंट निकलेगा जो पाकिस्तान को ई स्पोर्ट्स में बर्बाद करना चाहता है। ये तो नहीं कह सकते ना, किसी के दिल पर एक खबर ने असर किया, एक मामले ने असर किया, उसने सोचा कि मैं खड़ा हो जाता हूँ। मालूमात की कमी तो हो सकती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मतलब इतने कतईयत के साथ आप कैसे कह सकते हैं? वो मरा कौन है वो तो बताएं, मरा कौन है? आपके इल्म में नहीं है? बताएं, मैं कह रहा हूँ बताएं मुझे। मैं कह रहा हूँ वो बच्चा, वो माँ बाप, वो फुटेज वो दिखाएं, फिर मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। कहाँ है आपके पास? ज़ाहिर है आप उसका दूसरा पहलू सामने लेकर आ रहे हैं, आपने उसका इंटरव्यू किया, दैट इज द रीजन आप ये बात कर रहे हैं। तो मैं और आपका ये पॉइंट है, जिसने दरखास्त दायर की है, उसने वो जिसकी दरखास्त पर ये हुआ, जिसके कहने पर ये हुआ, वो कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। आपका ये पॉइंट है। उसका ताल्लुक क्या है मरने वालों से? अगर उसको कोई बुरी खबर लगी, मैं फिर चैलेंज करता हूं भाई, पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट आपकी रिसर्च क्या है? फिर मुझे बताएं कि आपकी रिसर्च क्या है, उसका ताल्लुक किससे है, उसने क्यों किया ये? मैं आपको बताता हूँ। 9 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आना है, ठीक है? तो ऑनरेबल कोर्ट जब ऑर्डर दे देगी, उसके बाद हम लोग जो है कोई ना कोई बात करेंगे, क्योंकि खुद मैं कोर्ट में इसमें गया हुआ,
ठीक तो है। जो शवायद, क्योंकि मीडिया को ना फिर ये समझा था अच्छा पब्लिसिटी स्टंट करना चाह रहे थे, अच्छा तो ये ठीक क्यों है, लेना चाह फिर रहे थे। इस गुफ्तगू को हम यहीं रोक देते हैं। वकार भी ज़ाहिर है अभी मामला कोर्ट में है, तो लेट्स हॉल्ड दिस टॉपिक